सो हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल एम करियर इंस्टीट्यूट। तो हम केमिस्ट्री का प्रिपरेशन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ नेमिंग रिएक्शंस। नेमिंग रिएक्शंस कुछ ऐसी हैं कि जैसे कि एग्जाम्स में मोस्टली क्या होता है, सीधे आपको नेमिंग रिएक्शंस दे देते हैं। राइट द कैनिंजारो रिएक्शन, राइट द कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है, राइट द स्टीफन रिएक्शन, राइट द वुड्स रिएक्शन। ये मोस्टली मैंने देखा है जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें आती रही है, और अभी कुछ ऐसा आ रहा है जो नहीं आया है, ये भी है। तो हम नेमिंग रिएक्शन प्रिपेयर करेंगे, पर उसके लिए कंडीशन है कि आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। पर क्या लर्न करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले क्या लर्न करना है? पहली बात तो जो भी साइंटिस्ट के नेम से रिएक्शन है उस रिएक्शन का प्रोडक्ट याद करना है। जैसे मैंने बोला कि अगर मैं पूछूं कि वुल्फ किश्नर रिएक्शन में क्या बनता है, ठीक है, तो आपको याद आना चाहिए कि हाँ उसमें एल्केन बनता है। मैंने बोला सैंडमेयर रिएक्शन में क्या बनता है, तो जो भी उसका प्रोडक्ट है आपको याद आना चाहिए कि उसमें क्या बनता है, ठीक है, कि बेंजीन बनता है या CaCl2। तो मेन आपको क्या याद रखना है, सबका प्रोडक्ट याद रखना है, ठीक है। प्रोडक्ट विथ कैसे, उसका स्ट्रक्चर, उसका नेम और उसका फॉर्मूला, ये तीनों चीज़ें आपको उसको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरी चीज़, जब आप प्रोडक्ट याद कर लेंगे उसके बाद क्या याद रखेंगे, उसके बाद आपको ये याद रखना है कि किससे बना है। बाकी तो पूरी रिएक्शन ही लर्न करना है किससे बना है। जैसे वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, तो उसमें हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं वो आपको देखना है। तो मेन क्या याद रखेंगे, आप प्रोडक्ट याद रखेंगे, देन उसके बाद आप जो रिएक्शन हो रही है वो याद रखेंगे, ठीक है। तो हम कुछ रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो है सैंडमेयर रिएक्शन। हम स्टार्टिंग से चैप्टर वाइज चलेंगे, आप देखते जाइएगा, ठीक है। तो सैंडमेयर रिएक्शन है, तो सैंडमेयर रिएक्शन में हमको क्या याद करना है? पहली बात तो चलिए, आपको पता है सैंडमेयर रिएक्शन में हमको क्या लेना है, हमको लेना है डायएजोनियम सॉल्ट। क्या लेना है? डायएजोनियम सॉल्ट। अब बोलोगे आप ये डायएजोनियम सॉल्ट क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर बना है बेंजीन के ऊपर N2X। अगर X नहीं भी रहेगा, अगर सिर्फ N2 रहता है तो भी हम उसे डायएजोनियम ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका डायएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो मैंने डायएजोनियम सॉल्ट ले लिया। अब डायएजोनियम सॉल्ट में यहाँ पर देखिए आप रिएक्शन, जो रिएजेंट्स हैं हमारे जो हम उसको डाल रहे हैं रिएक्शन करने के लिए, वो कैसे वैरी करते हैं। मैंने यहाँ पर CuCl लिया, यहाँ पर CuBr लिया, यहाँ पर Cn लिया। तीनों में सिर्फ क्या डिफरेंस है? क्लोरीन, ब्रोमीन एंड साइनाइड। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड साइनाइड। तो आपको जो यहाँ दिख रहा है, सबसे पहले तो आप जब भी सैंडमेयर आएगी आप क्या कर दोगे, आप साइड में N2 को रिमूव कर दोगे। हमको N2 से मतलब ही नहीं है। आपके पास क्या बचा? आपके पास कुछ बेंजीन बचा। N2 तो आपने रिमूव कर दिया, N2 हमने रिमूव कर दिया, मेरे पास बेंजीन था, ठीक है। N2 रिमूव हो गया, हाइड्रोजन की हम बात कर ही नहीं रहे, ठीक है। अब क्या करना है, जो आपको दिख रहा है जो वैरी कर रहा है Cl, Br, Cn, जो ये वैरी कर रहा है, हम सीधे इसको क्या कर देंगे, इस बेंजीन के ऊपर अटैच कर देंगे। जैसे मैंने Cl वाला लिया तो मैंने बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया, Cl। अगर मैं यहाँ पर ब्रोमीन वाला लूँगी तो मैं क्या लगा दूँगी, बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन। अगर मैं साइनाइड वाला लूँगी तो मैं क्या लगा दूँगी, यहाँ पर बेंजीन के ऊपर साइनाइड। तो ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट, ये मेरा सेकंड वाला, ये मेरा थर्ड वाला। तो इसमें हम क्या बोल सकते हो, आप इसे बोल सकते हो क्या बन रहा है आपका, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन साइनाइड, ठीक है, बेंजील साइनाइड। तो वेरिएशन कैसे है, सिर्फ आपके रीजन पे डिपेंड करते हैं क्या बन रहा है। अगर CuCl है तो क्लोरीन की जगह यहाँ पर Br अटैच, Cl अटैच हो जाएगा। CuBr है तो Br अटैच हो जाएगा। KCN है तो Cn अटैच हो जाएगा। हमको बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है कि K कहाँ गया, Cu कहाँ गया। अभी हम एग्जाम्स की लास्ट में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि हमने क्या लिया, क्या डाला, क्या बना, ठीक है। तो आपको ये याद हो जाएगी, ठीक है। आप 30 सेकंड आपके पास, 30 सेकंड के अंदर आप इस रिएक्शन को 5 बार लिख के देखिए, आपको अभी के अभी लर्न हो जाएगी, ठीक है। जल्दी से लिखिए इस रिएक्शन को, कि गटरमान रिएक्शन, ठीक है। गटरमान रिएक्शन सेम एज इट इज सैंडमेयर रिएक्शन। देखो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये डायएजोनियम है, ठीक है, डायएजोनियम सॉल्ट है, ये कॉपर है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये HBr है, ठीक है। हमको कुछ नहीं करना, हम फिर से क्या करेंगे, सेम देखो N2 हमारा रिमूव हो गया, हमारे पास बेंजीन बचा, ठीक है। अब पहली बात तो जो वैरी कर रहा है Cl और Br, इसको हम यहाँ अटैच कर देंगे। अगर मैं Cl वाला बना रही हूँ तो कुछ ऐसा, अगर Br वाला बनाएंगे तो कुछ ऐसा। तो मेरे तो दो ये प्रोडक्ट बन गए। अब इसमें होता क्या है, प्रोडक्ट तो सेम है डायज़ोनियम जैसे, पर इसका जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स हैं, जो उसके बाकी जो बचे हुए हैं वो क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो हमारे पास Cu बचा है
और क्या बचा है यहाँ पर Cl, तो ये CuCl हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका N2 तो सेम ही रहेगा, बाकी क्या बन जाएगा ये CuBr, मतलब जो यहाँ पर आप ले रहे हो वो Cu के साथ हाइड्रोजन निकल जाएगा और बेंजीन के ऊपर वो अटैच हो जाएगा। तो आप ये सब याद ना भी रखो तो चलेगा। आपको क्या याद रखना है कि हमने जो हमारी कौन सी रिएक्शन थी, गटरमान रिएक्शन थी, गटरमान रिएक्शन में हमने बेंजीन डायज़ोनियम लिया, डायज़ोनियम में हमने क्या डाला Cu/HCl, साइड में हमने क्या डाला CuCl/HCl, आप देख सकते हैं इसमें हमने क्या डाला CuCl/HCl, ये आपकी सैंडमेयर्स थी। ये है गटरमान, इसमें हमने क्या डाला Cu/HCl। दोनों में डिफरेंस याद रखना है, दोनों का प्रोडक्ट भले ही सेम है पर जो डिफरेंस है वो याद रखना है, ठीक है। तो फिर से आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी से लिखिए, नोट करिए, लर्न करिए, 5 टाइम्स इसको अभी लर्न करिए। हमारी कौन सी है फिंकलस्टीन रिएक्शन। पहली बात तो जो हम अब रिएक्शन पढ़ेंगे ये क्या है, हैलोजन एक्सचेंज, फिंकलस्टीन स्वार्ट्ज। ये रिएक्शन क्या है, हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज मतलब कि ये आपस में एक दूसरे को हैलोजन एक्सचेंज करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमको इसमें क्या लेना है, हमने इसमें लिया क्या, ये एल्किल हैलाइड लिया, ये क्या है सोडियम आयोडाइड, तो ये भी हैलोजन है और ये भी हैलोजन है। तो उसमें सिंपल सी बात है, क्या होगा, जो हैलोजन है वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। देखो R मेरे पास सेम है, यहाँ पर मेरे पास Na सेम है, यहाँ एक्स की जगह क्या लिख दूँ मैं, यहाँ पर Ri, और ये क्या निकल जाएगा NaX। क्लियर हुआ आपको। फिंकलस्टीन रिएक्शन इज अ हैलो एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है, जिसमें जो आपका X था, हैलोजन X था, किससे चेंज हो गया, आयोडीन से। X की जगह आप क्या क्या ले सकते हो, आप क्लोरीन ले सकते हो, आप ब्रोमीन ले सकते हो, आप इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट लिखा है, तो क्या लिखा है कि जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, मतलब जब इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो ये एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है जिसका नाम है ली चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है। अगर आपसे पूछते हैं विच रिएक्शन बेस्ड ऑन द ली चैटलियर प्रिंसिपल, तो आप क्या बोलोगे, फिंकलस्टीन जो रिएक्शन है वो ली चैटलियर प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। तो आपको लर्न हो गया क्या लेना है हमको। इसमें हमने RX लिया, RX में Na डाला, तो यहाँ पर हैलोजन एक्सचेंज है और एक्सचेंज होकर जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड। हमने लिया भी एल्किल हैलाइड है, इसको हम क्या बोलेंगे, R मतलब एल्किल ग्रुप, H मतलब हैलाइड, तो क्या हो जाएगा ये एल्किल हैलाइड। अभी सारी रिएक्शन के हम नाम लिखना भी सीख लेंगे जल्दी से। तो ये आपकी थर्ड रिएक्शन हो गई, इसको जल्दी से नोट करिए, लर्न करिए और 5 टाइम्स जल्दी से लिख के देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। मैंने बोला था अभी कि जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो हैलोजन एक्सचेंज, तो आप यहाँ पर भी देखो, हमने यहाँ पर एक एल्किल हैलाइड लिया CH3X, हमने यहाँ AgF लिया, तो आपको पता है ये भी हैलोजन है और ये भी हैलोजन है। इस रिएक्शन में भी सेम होगा, हैलोजन क्या कर लेगा, आपस में एक्सचेंज कर लेगा। जैसे अगर मैं प्रोडक्ट लिखूँ तो मेरा CH3, ये Ag, तो यहाँ पर X था तो X क्या करेगा, इस वाले F से एक्सचेंज हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा F, और Ag के साथ क्या आ जाएगा X, तो ये लो हमारा बन गया प्रोडक्ट। सिंपल सा है, ईजी है, बन जाएगा। हमको क्या लेना है, हमको लेना है R के साथ कोई सा भी X मतलब हैलोजन विद Ag के साथ हैलोजन मतलब F। अब Ag की जगह पे आप ये 3 से ले सकते हो, पर तीनों में आप दे सकते हो हैलोजन चेंज है तो कोई प्रॉब्लम तो होनी ही नहीं चाहिए। जैसे Hg2F2, CO2F2, SbF3, आप ये सब ले सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें आप ये तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं, आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड बनेगा। आप बोल सकते हो मीथेन फ्लोराइड, ईथेन फ्लोराइड, एल्किल ग्रुप में आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर 3 रिएक्शन लर्न करनी है, वोट्स फिटिक और फिटिक। तीनों हम सीक्वेंस वाइज याद करेंगे, कौन कौन सी, वोट्स फिटिक एंड फिटिक। तीनों में डिफरेंस क्या है, देखो हमने यहाँ पर लिया एल्काइल ग्रुप, हमने सेम यहाँ पर भी लिया है। आप इसको चाहो तो इसको और कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2RX, इसका मतलब भी सेम है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ RX, सेम मतलब है इसका और इन दोनों का, ठीक है। हमने ये लिया, हमको इसमें क्या लेना है, सोडियम मेटल, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या होगा इसमें, देखो यहाँ पर ये जो X है इस 2Na के साथ बाहर निकल जाएंगे, तो आपको पता है Na2 है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, Na2 है तो क्या हो जाएगा 2NaX, आगे 2 मतलब कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaX, तो 2 Na हो गए, 2 X हो गए, ठीक है। अब बचा क्या, अब जो रिमेनिंग है उसे अटैच कर दो, यहाँ से हमारा R बचा और वो वाला R बचा, तो ये क्या हो गया हमारा एल्काइल ग्रुप, या हम बोल सकते हैं एल्केन। पर इसमें एक चीज़ याद करने के लिए, ठीक है, जब आप कन्वर्जन पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत काम आएगी कि जब भी नंबर ऑफ कार्बन डबल होंगे, जब भी प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन डबल होंगे, रिएक्टेंट जैसे रिएक्टेंट में 4 है तो प्रोडक्ट में हमको 8 मिल रहे हैं, रिएक्टेंट में 5 है तो प्रोडक्ट में हमको 10 मिल रहे हैं, हमेशा कौन सी रिएक्शन होगी, वुड्स रिएक्शन।
ठीक है, हमेशा कौन सी होगी, वुड्स रिएक्शन। जब भी हम नंबर ऑफ कार्बन डबल करेंगे या डबल हो रहे हैं रिएक्शन में, इसका मतलब वो वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन में क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद द सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ द ड्राई ईथर, देन इट फॉर्म द एल्केन। ठीक है, याद रहेगी। ठीक है, अब अगर हम वुड्स फिटिंग की बात करें तो देखो सब कुछ सेम है, वुड्स फिटिंग में सब कुछ सेम है, बस जो हमारा एक एल्काइल ग्रुप था, हमारे पास 2 एल्काइल ग्रुप थे पहले, अब एक की जगह पे आ जाएगा एराइल ग्रुप। तो देखो यहाँ पर ये तो सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम, सिर्फ क्या अलग है, यहाँ पर आ जाएगा आपका एक एराइल ग्रुप। पर हमको तो कॉन्सेप्ट आता है तो हम तो सही कर लेंगे, तो हमें कुछ नहीं करना। हम सबसे पहले ये जो हमारा NaX है और ये वाला है इसको रिमूव कर देंगे, तो हमारा 2NaX बाहर हो गया और जो रिमेनिंग है उसको हम जोड़ देंगे। तो मेरा ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ कौन सा वाला R, ये वाला R अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एक एराइल ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, आपको आया समझ में। वुड्स रिएक्शन में दोनों एल्काइल ग्रुप रहेंगे, वुड्स फिटिंग में एक एराइल रहेगा और एक एल्काइल रहेगा। आप कॉमन सेंस यूज़ करो अपना कि अगर मैंने फिटिंग बोला, हम सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं वुड्स फिटिंग फिटिंग, तो अगर मैंने फिटिंग बोला तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर दोनों एराइल ग्रुप होंगे। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो आप नेक्स्ट रिएक्शन में देखो, ये हमारा सेम, देखो ये हमारा सेम, ये हमारा हैलोजन हो गया, ये हमारा सोडियम हो गया। हमको सेम मेथड करना है। हमने यहाँ से ये रिमूव कर दिया तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, 2NaX। उसके बाद जो हमारा रिमेनिंग है इसमें हमको अटैच कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, कोई बात नहीं डायग्राम में मत जाइए, ये हमारा बन जाएगा बाइफिनाइल। 2 है तो 2, बेंजीन है तो बाइफिनाइल। तो अब आपको ये भी समझ आएगा कि जब डबल नंबर ऑफ बेंजीन होते हैं तो हमेशा क्या बनता है आपकी फिटिंग रिएक्शन। मैंने बोला नंबर ऑफ कार्बन डबल होंगे तो वुड्स रिएक्शन अगर एल्काइल ग्रुप है, अगर एराइल ग्रुप डबल हो रहे हैं तो कौन सी हो जाएगी, वो फिटिंग रिएक्शन। बाकी सब सेम रहेगा। व्हेन द 2 एराइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन इट फॉर्म द बाइफिनाइल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी रायमंड टाइमर रिएक्शन। आप बहुत सुनते आ रहे हैं, रायमंड टाइमर, कॉलवे, ये दोनों बनते हैं। सबसे पहले रायमंड टाइमर का प्रोडक्ट याद कर लीजिए कि रायमंड टाइमर में आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, आपका सैलिसिल डिहाइड। और कॉलवे का याद रखना है आपको, क्या, सैलिसिलिक एसिड, एल्डिहाइड, रायमंड टाइमर, एसिड, कॉलवे। अगर एसिड होता है, ऐसा थोड़ी ना, ऐसा है क्या, एसिड होती है ना, एसिड होती है नहीं, ऐसा एसिड होता है तो कॉलवे, बाकी रायमंड टाइमर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या करना है हमको, हमने लिया फिनॉल, इसकी मैकेनिज्म एक्चुअल में बहुत बड़ी है, तो हमें जितना भी एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, हमने फिनॉल लिया, जब हमने फिनॉल लिया CaCl3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बन गया यहाँ पर, ONa बन गया, सोडियम ऑक्साइड बन गया विद द फिनाइल। उसके बाद ये आपका यहाँ पर एल्डिहाइड बन गया। अभी एल्डिहाइड तो बन गया, उसके ऊपर OH अभी बाकी है, तो हम इसको एसिडिफाई करेंगे, मतलब H+ डालेंगे। H+ मतलब कि एसिडिफाई करना होता है। तो जब हम इसको एसिडिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, Na बाहर निकल जाएगा और एक साथ क्या जुड़ जाएगा, H। तो ये हमारा क्या बन गया, सैलिसिल्डिहाइड। इसी को हम बोलते हैं रायमंड टाइमर रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम, व्हेन द फिनॉल रिएक्ट विद द क्लोरोफॉर्म एंड द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, देन इट फॉर्म द सोडियम ऑक्साइड बेंजल्डिहाइड, देन आफ्टर एसिडिफिकेशन इट फॉर्म्स द सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसिल्डिहाइड बन गया, लर्न हो गया। ठीक है, अभी तक हमने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी, रिवाइज करो फिर से एक बार। सबसे पहले हमने सैंडमेयर्स पढ़ी, जिसमें हमने डायज़ोनियम सॉल्ट डाला विद द प्रेजेंस ऑफ द CuCl/HCl। उसके बाद हमने कौन सी पढ़ी, गटरमान पढ़ी, गटरमान में हमने क्या डाला, Cu/HCl। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ी फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, उसमें हमने पढ़ा RX + NaI। उसके बाद स्वार्ट्ज रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा, RX + EgF, हैलोजन एक्सचेंज सेम। जो उसके बाद हमने पढ़ी वुड्स फिटिंग, वुड्स में RX इन द प्रेजेंस ऑफ 2Na, वुड्स फिटिंग में एक एरिल हैलाइड एक एल्किल हैलाइड, और फिटिंग में दोनों एरिल हैलाइड। रायमंड टाइमर रिएक्शन, तो रायमंड टाइमर में हमारा क्या बना, सैलिसिल्डिहाइड बना, जिसको हमने लिया फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमको 3 स्टेप में इसको कंप्लीट करना है। देन हम चलते हैं टाइमर रिएक्शन, तो रायमंड टाइमर में हमारा क्या बना, सैलिसिल्डिहाइड बना, जिसको हमने लिया फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमको 3 स्टेप में इसको कंप्लीट करना है। देन हम चलते हैं हमारी कॉलवे रिएक्शन की तरफ, जिसमें मैंने बोला था क्या बनता है यहाँ पर, सैलिसाइक्लिक एसिड। ठीक है, आप यहाँ क्या याद रखो, देखो इसमें हम डालेंगे फिनॉल सेम, सोडियम हाइड्रोक्साइड सेम। क्या डिफर कर रहा है यहाँ पर, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म भूल जाओ, उनको याद रखना है कि फिनॉल ने किसका रिएक्शन करी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पर, ONa। वहाँ पर यहाँ पर CHO भी था, पर यहाँ पर नहीं है ONa।
ONA में हम डालेंगे CO2 जो आगे जाके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, और H प्लस मतलब एसिडिफाई कर देंगे, तो क्या बन गया हमारा सैलिसिलिक एसिड। तो फिनॉल के साथ फिनॉल में क्या डालेंगे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन हमारा क्या बनेगा बेंजाइल सोडियम ऑक्साइड, देन उसके बाद हम क्या करेंगे उसमें CO2 डालेंगे, H प्लस डालेंगे, हमारी रिएक्शन क्या बन जाएगी, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में आपको कुछ याद नहीं रखना, सिंपल सी रिएक्शन है। देखिए क्या करना है हमको, हमने पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा है, मैं यहाँ ट्रिक सिखाती हूँ आपको। RCN मतलब कुछ ऐसा है, SnCl2 को भूल जाओ, हम सिर्फ याद रखेंगे RCN। ठीक है, अब मैंने RCN का रिडक्शन कर दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी H आएगा और यहाँ पर भी H आएगा। जब यहाँ बॉन्ड शिफ्ट होगा तो क्या हो गया, यहाँ पर देखो, कहने का मतलब है RC ट्रिपल बॉन्ड N, मैंने रिडक्शन किया मतलब इसमें H2 ऐड किया। अब H2 ऐड किया तो आपको पता है कि ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये -A प्लस, और यहाँ पर एक H प्लस का एक H माइनस का। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये दोनों इस CH पर अटैच हो जाएंगे, तो RCH डबल बॉन्ड NH। अब जब मैं इसको दो बार और रिएक्शन करूँगी सेम रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा मेरा RCH3 और NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, इतना बन गया, इसमें कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है, इतना बन गया। अब इसके बाद इसका हम कर देते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब RCHHH कुछ ऐसा बनेगा। ऑक्सीडेशन के बाद यहाँ हमने किया इसका ऑक्सीडेशन, कुछ ऐसा बनेगा। फिर इसका अगेन ऑक्सीडेशन करते हैं हम RC, तो ये कुछ ऐसा बन गया। देन हम यहाँ से वाटर रिमूव कर देते हैं। जब हम यहाँ से वाटर रिमूव करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RCH, यहाँ से दो बॉन्ड हटेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिंगल O, तो ये बन जाएगा मेरा क्या, एल्डिहाइड। तो आपको क्या याद रखना है कि जो हमारे स्टीफन रिएक्शन उसमें एल्डिहाइड बनता है, लेते हम क्या है, हम यहाँ पर लेते हैं RCN प्लस SnCl2 प्लस HCl। तो इसका कोई रोल नहीं है, पर आपको तब भी याद रखना है बिकॉज दिस इज आर रिएक्टेंट। सिर्फ क्या रखना है कि जो RCN है ये फाइनल में किस में कन्वर्ट हो रहा है, RCHO। बीच की स्टेप अगर आपको याद है तो ठीक, नहीं तो आप छोड़ दीजिएगा अगर याद ना हो, तो बाकी आपको इतना याद रखना ही है। ठीक है, तो ये हमारी 10 कन्वर्जन रिएक्शन थी, 10 नेमिंग रिएक्शन थी। तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, प्रिपेयर करिए। ये मैथ्स की तरह है, अगर आप जितने बार सॉल्व करेंगे आपको उतनी ही अच्छी लर्न होती जाएगी। तो नेम याद रखिए, उनका रिएक्टेंट याद रखिए, प्रोडक्ट याद रखिए, और इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए एग्जाम के लिए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।